पिछली वीडियो से आगे बढ़ता हूँ जहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी संसार का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पिछली वीडियो जो कि कुछ नास्तिक लोग उनसे कुछ विचार विमर्श कर रहे थे कि ईश्वर ने आखिरकार कैसे सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण तो समत ही हो गया। यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी कुछ बातें रखते हैं जो कि बहुत विचारणीय हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। प्रश्न किया जाता है, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? महर्षि, युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता है तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती है। जो वृद्धावस्था में बनता तो मैथुनी सृष्टि कभी ना बन सकती थी। इसलिए युवावस्था में सृष्टि की शुरुआत हुई, यानी कि जो पहला मनुष्य जन्मा वो युवा था। प्रश्न, कभी सृष्टि का प्रारंभ है या नहीं? महर्षि, नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादिकाल से ये चक्र चलता है। इसका आदि व अंत कोई नहीं, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि और अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे जीवात्मा परमपिता परमेश्वर जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता है और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह स्वरूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण क्रम स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ व अंत नहीं है। प्रश्न, ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हिरण, गाय आदि पशु, इन्हीं को वृक्ष आदि कर्मी कीट पतंग आदि जन्म दिए। इससे परमात्मा लगता है कि पक्षपात करता है। महर्षि, पक्षपात नहीं, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए क्रमानुसार व्यवस्था है। जो जैसे क्रम करता है वैसा ही उसको जन्म मिलता है, पक्षपात नहीं आता। प्रश्न, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? महर्षि, तिब्बत में हुई है, इसको तिब्बत कहते हैं। प्रश्न, आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक? महर्षि, एक मनुष्य जाति थी। जिस मनुष्य जाति में जो श्रेष्ठ थे उनका नाम आर्य हो गया। विद्वान, देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू, मूर्ख और अनाड़ी नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी हो गया। प्रश्न किया जाता है, फिर वे यहां पर कहां से आए, यानी कि आर्य यहां पर कहां से आए? महर्षि, जब आर्य और दस्यु में अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, जिन्हें असुर कहा गया, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ, तब इसी उपद्रव से आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहां आकर बस गए। इसी से इस देश का नाम आर्यव्रत हुआ। प्रश्न, आर्यव्रत की अवधि कहां से कहां तक थी? महर्षि, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी और पूर्व में दृश्य द्युति
जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिलती है, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल करके दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में मिल जाती है। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यंत विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन सबको आर्यव्रत कहते हैं। यह देश देव निर्मित आर्यव्रत इसलिए कहलाते हैं कि देव नाम विद्वानों ने बसाए और आर्य जनों के निवास करने से आर्यव्रत कहलाया। प्रश्न, प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें आखिर कौन लोग बसते थे? महर्षि, इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्य के पूर्व इस देश में कोई बसता था, क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिब्बत से सीधे इसी देश में आकर बसे थे। प्रश्न, कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आए, इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ। इसके पूर्व यहां जंगली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते हैं। आर्य लोग अपने को देवता कहते थे और उनका सब संग्राम हुआ, उनका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया गया। क्या ऐसा है? महर्षि, यह बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हमने लिख ही दिया है कि आर्य नाम धार्मिक विद्वान आप्त पुरुषों का और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान थे हैं, तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आर्य और क्षुद्र का नाम अनार्य, यानी कि कुछ अनाड़ी लोग। जब वेद यह कहता है तो दूसरे विदेशियों की कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते। और देवासुर संग्राम में आर्यवृत्य अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि, जो कि हिमालय पहाड़ में आर्य विद्वान और दस्यु मलेच्छ असुरों का जो कि युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे, सहायता की थी। इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यव्रत के बाहर चारों और जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देशों में मनुष्य रहते हैं, इन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे, तब तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तरादि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और जो श्री रामचंद्र जी ने दक्षिण में युद्ध हुआ, उनका नाम देवासुर संग्राम नहीं है, किंतु उसको राम रावण अर्थात आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। किसी संस्कृत ग्रंथ व इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आए और यहाँ के जंगलियों को लड़कर जय पाकर, यानी कि उन्हें निकालकर इस देश के राजा हो गए। पुनः विदेशियों का लेख मान्य कैसे हो सकता है? जो आर्यव्रत देश से भिन्न देश है वे दस्यु देश और मलेच्छ देश कहलाते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यव्रत से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहने वाले का नाम दस्यु और मलेच्छ तथा असुर है। और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यव्रत देश से भिन्न रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है। देख लो, हबसी लोगों का स्वरूप भयंकर, जैसा कि राक्षसों का वर्णन है वैसा ही दिख पड़ता है। और आर्यव्रत की सीध पर नीचे रहने वालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिए कहते हैं कि वह देश आर्यव्रतीय मनुष्यों के पाद अर्थात पग के तले में है और उनको नागवंशी अर्थात नाग नाम वाले पुरुषों के वंश के राजा होते थे। उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था, अर्थात इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडु तक सर्वभौल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यव्रत से भिन्न देशों में भी मिलेगा। इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मृक्ष आदि देश, इनके स्वयंभाविदी 7 राजा और उनके संतान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यव्रत के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने यह आर्यव्रत बसाया। अब अभाग्य उदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर
के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किंतु आर्यवर्त में भी आर्यों का अखंड स्वतंत्र स्वाधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों से पदाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतंत्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतमातांतरण के अग्रहित और पराय का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेद आदि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना सही पुरुषों का, भद्र पुरुषों का काम है। प्रश्न, जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? महर्षि, 1,96,00,00,000 कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए। इसका स्पष्ट व्याख्यान मिल जाता है इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में। और यह भी कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 60 परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, इसका अंग्रेजी भाषा में एटम भी कहते हैं। जो अणु का एक द्रव्युक जो कि स्थूल वायु है, 3 द्रव्युक का अग्नि, 4 द्रव्युक का जल, 5 द्रव्युक की पृथ्वी अर्थात 3 द्रव्युक का तिरछरेणु और उसका धुना होने से पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार क्रम से मिलाकर भूगोल आदि परमात्मा ने बनाए हैं। प्रश्न, इसका धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष अर्थात सहस्त्र फण वाले सर्प के सिर पर पृथ्वी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर है। तीसरा कहता है किसी पर नहीं। चौथा कहता है कि वायु के आधार। पांचवा कहता है कि सूर्य के आकर्षण से खिंची हुई है। अपने ठिकाने पर स्थित छठा कहता है कि पृथ्वी भारी होने से नीचे नीचे आकाश में चली जाती है। इत्यादि में किस बात को आखिरकार सत्य माना जा सकता है? महर्षि, जो शेष सर्प और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी स्थित है, कहता है उनसे पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ बाप के जन्म समय किस पर थी तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं। बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जाएंगे, परंतु सर्प वाले कहें कि सर्प क्रुम पर है, क्रुम जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछो सब किस पर हैं तो अवश्य कहेंगे कि परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किसका बच्चा है तो कहेंगे कि कश्यप क्रतु और बैल गाय का। कश्यप मृची, मृची मनु, मनु विराट और विराट ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा का आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था, इसके पहले 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, तब किसने धारण की थी? अर्थात कश्यप के जन्म समय में पृथ्वी किस पर थी? तो तेरी चुप मेरी भी चुप और लड़ने लग जाएंगे। अर्थात इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि बाकी रहता है उसको शेष कहते हैं। सो किसी कवि ने शेष धारा पृथ्वी तो युक्तम, पृथ्वी शेष के आधार है, ऐसा कहा। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझकर सर्प की मिथ्या बातें की, परंतु इसलिए परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात पृथक रहता है। इसी से इसको शेष कहते हैं और इसी के आधार पर पृथ्वी है। तो इससे ये याद रखना चाहिए, परमेश्वर ने भूमि आदि सब लोगों का धारण किया है, वही आधार है। इसी उषा दधा पृथ्वी मुद धाम, यानी इसी उषा शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया, क्योंकि उषा बैल का नाम है, परंतु उस मूड को यह विदित ही नहीं हुआ इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहां से आएगा। इसलिए उषा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। उसने अपने आकर्षण से पृथ्वी का धारण किया है, परंतु सूर्य आदि का धारण करने वाला
बिना परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रश्न, इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता है? महर्षि, जैसे अनंत आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं, वैसे अनंत परमेश्वर के सामने कितने ही लोक आए, कितने ही परमाणु कुछ नहीं है। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक है, अर्थात वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर सकता है। जो वह ईसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभू न होता तो इन सब सृष्टि का धारण कभी न हो सकता, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी का कोई धारण नहीं हो सकता। कोई कहे ये सब लोग परस्पर आकर्षण से धारण होंगे, पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या जरूरत, क्या अपेक्षा? उनको यह उत्तर देना चाहिए कि यह सृष्टि अनंत है व शांत। जो अनंत कहे तो आकार वाली वस्तु अनंत कभी नहीं हो सकती, और जो शांत कहे तो उनके पर भाग सीमा अर्थात जिस परे कोई दूसरा लोक ना हो नहीं है, वहां किसके आकर्षण से धारण होगा? जैसे समिष्ट और विष्ट, अर्थात जब सब समुदायों का नाम वन रखते हैं तो समिष्ट कहते हैं, एक एक वृक्ष आदि को भिन्न भिन्न गणना करें तो विष्ट कहते हैं। वैसे सब भूगोलों की समिष्ट गिनकर जगत कहें तो सब जगत का धारण और आकर्षण का कर्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं। इसलिए जो सब जगत को रचता है वही पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर और पदार्थ तथा सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक और पदार्थों का रचन धारण वही परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है। प्रश्न, पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं व स्थिर है? महर्षि, घूमते रहते हैं। आगे प्रश्न किया जाता है, कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, दूसरे कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है सूर्य नहीं घूमता, इसमें क्या सत्य है? महर्षि, ये दोनों आधे झूठ हैं, क्योंकि वेद में लिखा है कि यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारों ओर आकाश में घूमता जाता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर भूमि घुमा करती है। कहा भी गया है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यत्र मृतम मत्यच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। यानी जो सविता अर्थात सूर्य वर्ष आदि का कर्ता प्रकाश स्वरूप तेजमय रमणीय स्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणी अप्राणियों में अमृत स्वरूप वृष्टि व किरण द्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब मूर्तिमान द्रव्य को दिखलाता हुआ सब लोगों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता है, किंतु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता। वैसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोकांतर प्रकाशमय हैं। जैसे यह चंद्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोक भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, परंतु रात और दिन सर्वथा वर्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि लोक घूमकर जितना भाग सूर्य के सामने आता जाता है उतने में दिन, और जितना पृष्ठ में अर्थात आड़ में होता जाता है उतने में रात, अर्थात उदय अस्त संध्या मध्याय मध्यारात्रि आदि जितने काला वे देश देशांतरों में सदा वर्तमान रहते हैं। अर्थात जब आर्यव्रत में सूर्योदय होता है उसी समय पाताल अर्थात अमेरिका में अस्त होता है, और जब आर्यव्रत में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है। जब आर्यव्रत में मध्य दिन व मध्य रात है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है। जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी नहीं घूमती, वे सब अज्ञानी हैं, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्त्र वर्ष के दिन और रात होते, अर्थात सूर्य का नाम पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा और करोड़ों कोस दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती है और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता, वैसे ही पृथ्वी के घूमने से यथायोग्य रात दिन होते हैं, सूर्य के घूमने से नहीं। और जो सूर्य को स्थिर कहते हैं वे ज्योति विद्यावित नहीं, क्योंकि उनको विद्या आती नहीं, क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात स्थान को प्राप्त कभी न होता। और गुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रहता। और जैन कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किंतु नीचे चली जाती है, और
सूर्य और 2 चंद्र केवल जम्बू द्वीप में बतलाते हैं, वे तो 12 लोटा गहरी भांग के नशे में निमग्न रहते हैं, क्योंकि जो नीचे नीचे जलती आती है, चारों ओर वायु के चक्र न बनने से पृथ्वी छिन्न भिन्न होती है और निम्न स्तर पृथ्वी में रहने वालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एक सी वायु की गति होती। 2 सूर्य चंद्र होते, 2 रात और कृष्ण पृष्ठ का होना नष्ट भ्रष्ट हो जाता। इसलिए एक भूमि के पास एक चंद्र और अनेक चंद्र अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। प्रश्न, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? महर्षि, ये सब भूगोल लोक हैं और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये सबको बसाते हैं, इसलिए वास के निवास करने पर घर है, इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, अर्थात पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में कोई संदेह नहीं। और जैसे परमेश्वर यह छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। प्रश्न किया जाता है, हे महर्षि कृपया करके बताएं, जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की जो आकृति है, यानी कि अलग अलग आकार प्रकार के जो लोग मिलते हैं, वैसे ही अन्य लोकों में होगी वह इसके विपरीत? महर्षि, कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है। जैसे इस देश में चीन हबसी और आर्यव्रत यूरोप में उनका जो रंग रूप है आकृति है थोड़ा भेद है, इसी प्रकार लोक लोकांतरों में भी भेद होगा। परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्र आदि अंग हैं, उसी उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि धाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र घो भूमि अंतरिक्ष और तटस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं। भेद कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं। प्रश्न किया जाता है, बहुत ही गहरा प्रश्न किया जाता है आगे, जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है व नहीं? महर्षि, उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने सृष्टि स्वरूप सब राज्य में एक सी होती है। आगे प्रश्न किया जाता है, जब ये जीव और प्रकृति जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्व अनादि और ईश्वर के बनाए नहीं हैं, तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिए, क्योंकि सब स्वतंत्र हुए। महर्षि, जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने जीवों के कर्मों के फल देने वाला है, यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन कैसे नहीं होंगे? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के परतंत्र है। वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता है। इसके आगे विद्या विद्या बंध मोक्ष विषय में लिखा जाता है। दोस्तों, ये विचार थे सृष्टि क्रम में। सृष्टि क्रम कैसे है और किस तरह हुआ है, ये वेदों में वर्णित है। ये महर्षि का ज्ञान है जो उन्होंने कुछ सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। महर्षि का ज्ञान अनंत है। आगे ही ऐसी कुछ वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा, ऐसे ही किसी सत्य खोज के साथ, ऐसे ही किसी वीडियो